हेलो बच्चों, आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में भी हमारा पॉलिनोमियल का एक वीडियो हो चुका है, तो ये पार्ट 2 है। तो पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब जिसके पावर क्या होना चाहिए? 1 होते हैं। जिसके पावर 1 होते हैं हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x की पावर 1, इसका जो फॉर्म होता है px + b होता है। तो जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री हमेशा देखिएगा 1 होना चाहिए और उसका फॉर्म होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए ax + b के फॉर्म में होना चाहिए। यदि ax + b के फॉर्म में है तो हम उसको कहेंगे क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और a 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0, ठीक है। तो इस पे हम एग्जांपल से लिखेंगे 3x - 5। तो 3x - 5 क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके x के पावर कितना है? डिग्री, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री क्या है? 1 है, इसका डिग्री क्या है? 1 है। तो हम इसे बोल सकते हैं क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होना चाहिए। इसमें पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्म होता है px = ax² + bx + c, और a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और इसका डिग्री 2 होना चाहिए। एग्जांपल हम लिखेंगे 3x² + 5x - 8। तो इसमें x की पावर कितना है? 2 है, तो इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब y² - 3y + √3, तो y की पावर क्या है? 2 है, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाइए। इसमें पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स देखिए कैसा होता है। तो क्यूबिक में जो फॉर्म होना चाहिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ax³ होना चाहिए, ठीक है, bx² होना चाहिए, cx होना चाहिए और d होना चाहिए। यदि इस फॉर्म में है तो हम इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं तो x³ 5x² 3x + 4, ये क्या है? क्यूबिक। क्योंकि इसका जो पावर है x की पावर कितना है? 3 है, तो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और कोई एग्जांपल आपको देना है तो y की पावर आपने ले ली 3 - 5y² - 6y + 5, ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि y का जो पावर होना है कितना है? उसका डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 रहेगा तो हम कहेंगे वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और तो आपको समझ में आ गया, लीनियर में 1 डिग्री होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होना चाहिए। सबका फॉर्म याद करना है आपको कि ax² bx + c, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है। क्यूबिक का फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप फॉर्म याद रहेगा तभी आप इक्वेशंस लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है, क्यूबिक के बाद भी आता है एक और पॉलिनोमियल आता है, उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको क्या होता है देख लीजिए। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इनमें जो डिग्री होती है कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका डिग्री जानना है कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका फॉर्म कैसा होता है? इसका फॉर्म होता है ax की पावर 4 bx की पावर 3 cx की पावर स्क्वायर dx + e, ठीक है। तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं 5
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये क्या हो गया? क्योंकि x के पावर कितना है? 4 है, मतलब ये क्या है? y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जितने तरह के पॉलिनोमियल का और पॉलिनोमियल के टाइप्स है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, सारे पॉलिनोमियल को मैं डिस्कस कर दिया। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।